गुड मॉर्निंग ऑल। हमने अभी तक प्रीलियम से रिलेटेड 2 वीडियोस देखे हैं। एक है 120 डेज प्लानिंग, उसमें 4 रिविजन्स होगी, 60 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 15 डेज। दूसरा चेक हमने देखा है जो है कि रिसोर्सेस वाला या बुक्स का, जिसमें बुक्स आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने रिकमेंड की है। अभी इसका एक और एंगल है, वो है डेली का टाइम टेबल। मतलब क्या है कि सुबह अगर आप 7 बजे उठते हो और रात को अगर 11 बजे सोते हो, तो आपका प्रीलिम्स का डे टू डे क्या टाइम होना चाहिए, किसको कितना अलॉट करना चाहिए, ताकि सब कुछ कवर हो जाए और सबका 4 रिविजन्स हो जाए। मैं यूजुअली लोगों को इतना पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये जो है इतना, बट ये आपका ओपनिंग विंडो है, मतलब इतना तो कोई भी करता होगा। तो मैं कुछ एक 8 to 10 आवर्स का आपका एक टाइम टेबल आपको बना के देता हूँ, जो फॉलो करना चाहिए आपने अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो, या एटलीस्ट एक चांस होना है कि क्लियर होने का। चलिए, तो देखिए, ऐसा पकड़ के चलिए कि आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 8 AM ऐसा पकड़िए, और 9 बजे तक आप प्रिपेयर हो जाते हैं फॉर यूर स्टडीज़। या आप लाइब्रेरी में जाते हैं या घर पे कर रहे हैं तो घर से रूम से स्टडी करते। सो 9 to 10 AM जो आपका टाइम है, इट शुड गो फॉर एनी टेस्ट सीरीज ऑफ योर चॉइस। कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन ये टाइम आपका जाना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में। क्या करना है बस ये टाइम में? आप बोलोगे सर 100 क्वेश्चंस है, तो फिर 1 घंटे में कैसे होगा? तो ये चेक ही नहीं करना कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। आपको बस ये टेस्ट सीरीज़ में वही क्वेश्चंस मार्क करने जो आपको 100% करेक्ट पता है। दैट वुड बी हार्डली 30 to 40 क्वेश्चंस, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा पता है? आपको आपके नॉलेज में क्या गैप है वो पता चलेगी। यूजुअली क्या हो जाता है, जो लोग भी प्रिपेयर करते हैं उनको पता होगा कि आप 30-40 क्वेश्चंस पहले राउंड में छोड़ देते हो या सॉल्व कर पाते हो। उसके बाद वाले आप अज्यूम करते हो, जिसका आंसर आपको आता भी नहीं है, आप अज्यूम करते हो, तुक्का मार देते हो, लक मार देते हो, लॉजिक पे करते हो, वो करेक्ट आ जाता है और आपको लगता है आपके पास नॉलेज है उसका या आपको उसके बारे में पता है, बट इन रियलिटी आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। सो ये पेपर देना इसलिए ताकि आपको आपका नॉलेज गैप ढूंढना है सुबह। फिर उसके बाद क्या करना है, 10 to 12:30 तक आपको ये पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब क्या है? इसका जो मॉडल आंसर है, ओके, और गूगल वाला, इन दोनों को साथ में बिठा के आपका नॉलेज गैप को फील करना है। मतलब आप मॉडल आंसर भी पढ़ोगे, उसके साथ आप गूगल पे भी चेक करोगे वो हर एक क्वेश्चन को, जिसके बारे में आपको 50% भी पता है, 40% भी पता है, 30% भी पता है। आप बस किस आंसर को चेक नहीं करोगे? ये वाले आंसर को। मैं इसको थोड़ा सा अलग वाला कलर देता हूँ। ये वाले आंसर को आपको चेक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ये 100% आपको मालूम था कि यही आंसर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह, उनका डेथ कब हुआ? तो इट इज़ 1931। ये आपको पता है, ये आप तुक्का नहीं मार रहे हो, ये आपको पता है, एज अ फैक्ट यू नो दिस। तो ये आएगा आपका इसमें।
लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये याद आ रहा है कि यार कभी तो मार्च पे हुआ था, किसी मार्च में हुआ था ना, मार्च 1931। ओके, लेकिन डेट याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, तुक्का मारते हो कि हाँ 21 होगा, 22 होगा, 15 होगा, 9 मार्च होगा, कुछ तो होगा, तो आप बोलते हो 21 को तुक्का मार देते हो, वो तो तुक्का लग गया आपका। लेकिन रियलिटी यू डिडंट हैव द नॉलेज, आपके पास ये नॉलेज नहीं थी। अभी क्या होता है, जब आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, ये वाला टेस्ट सीरीज, आपको ऐसे लगता है कि आपको ये नॉलेज है, इन रियलिटी ये नहीं है, ये है आपका नॉलेज गैप, ये है आपका नॉलेज गैप। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये वाला, इसमें वो नॉलेज गैप आपको फाइंड करना है कि ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता था। और खुद से झूठ नहीं बोलना है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। हम किसको दिखाने नहीं जा रहे हैं, हम मार्क्स नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हमको बस देखना है कि नॉलेज में क्या गैप है। गॉट इट। उसके बाद 12:30 to 1:30 आप जाओगे लंच के लिए, 1:30 to ऑलमोस्ट 3 o'clock तक उस दिन का जो जीएस का टॉपिक का आपने प्लानिंग किया है प्रीलिम्स का, उसका स्टैंडर्ड जो बुक है, मैंने बुक लिस्ट भी आपको रेकमेंड किया है, आप अगर रिसोर्सेस वाला अपना वीडियो है वो देखने जाओगे तो वहाँ पे ये सब मिल जाएगा, तो वो पढ़ना चालू करना है। फिर आप 3 to 3:30 यू विल टेक अ ब्रेक। ये कौन सा भी ब्रेक हो सकता है, आप सोना चाहते हो सो सकते हैं, कहीं बाहर जाना है जाके आ सकते हैं। 3:30 to 4:30 ये आपका सिसैट का टाइम होगा। इसमें भी दो ही चीज़ें करनी है, PYQ और दूसरा टेस्ट सीरीज, कौन सा भी क्लास का टेस्ट सीरीज। PYQ का क्या यूज़ करना है, जो पैराग्राफ है ना वो PYQ पे प्रैक्टिस करते हैं, और टेस्ट सीरीज में बाकी सब जो भी सिसैट का पार्ट आता है, मैथ्स रीजनिंग लॉजिकल, वो सब टेस्ट सीरीज के इस पे डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखिए सिसैट सॉल्व करना है, वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, यू डायरेक्टली सॉल्व इट। क्या होता है, आप वीडियो देखने जाते हो तो उसमें खुश रहते हो, यू डोंट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है सिसैट का, मन ही मन अंधूरी कहानी नहीं बनानी है, आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखिए। कुछ वीडियो नहीं देखना है, ट्रिक्स नहीं देखने, कुछ नहीं देखना है, आपको सिसैट को सॉल्व करना है। ओके, फिर 4:30 को यू विल अगेन टेक अ ब्रेक फॉर अप टू 4:45 ब्रेक, इसको मैं टी का ब्रेक बोलता हूँ। फिर 4:45 टिल 7:45 और इवन फॉर दैट मैटर 8:45 आप जा सकते हो। इसमें दो सेशन हो सकते हैं, 4:45 टू आप 6:30 जा सकते हो, फिर 6:45 टू 6:45 टू 8:45 जा सकते हो। इसमें वापस जीएस का ये जो किया था ना स्टैंडर्ड बुक वाला, ये ऊपर वाला, इसको वही बुक कंटिन्यू करना है, प्रीलिम्स स्टैंडर्ड बुक। देखिए ये और ये सेम ही याद रखना है, इसको कंटिन्यू करना है बस। ओके, 8:45 to 9:30 योर डिनर। ओके, 9:45 में 15 मिनट आपको यहाँ पे वॉकिंग के लिए दे रहा हूँ, आप इसको कम भी कर सकते हैं, मैं ज़रा फ्लेक्सिबल टाइमिंग रख रहा हूँ। 9:45 टिल यू स्लीप। आपको दूसरे दिन आप जो पेपर सॉल्व करने वाले हो ना, ये वाला, ये देखिए ऊपर जाता हूँ, ये वाला जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करने वाले हो ना, इसका सिलेबस पढ़ना है। ये शायद आप 11 बजे सो जाओगे, सॉरी, ये शायद आप 11 बजे सो जाओगे, 11:30 होगा, 10:30 होगा, 12 भी बज सकते, जो भी टाइम है इसके बाद वाला। नेक्स्ट डेज टेस्ट सीरीज
सिलेबस रीडिंग, नथिंग एल्स। सुबह वापस आप कितने भी बजे उठ जाइए, अगेन 9 o'clock व्हाट यू विल डू, सॉल्व टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज, लेकिन उसके बारे में रात को 1 या 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ओके, दिस इज योर मंडे टू सैटरडे टाइम टेबल। अभी संडे को क्या करना है, तो एवरी संडे आपको PYQ सॉल्व करने हैं। टेक पेपर ऑफ 2025, सॉल्व इट कंप्लीटली। टेक पेपर और नेक्स्ट संडे 2024, सॉल्व कंप्लीटली। एवरी संडे आपको ये एक्टिविटी करना है। 2017 का लीजिए, 15 का लीजिए, 2013 का लीजिए, फिर 2020 का लीजिए, एनी पेपर, और उसको कंप्लीटली सॉल्व। एवरी संडे यू हैव ओनली 1 टास्क। बाकी तो आप ये अगर आपका 2 घंटे में हो जाता है तो अच्छा है, 3 घंटे में हो जाता है तो अच्छा है, 4 घंटे में भी होगा, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन टेक, बस वो सॉल्व होना चाहिए। इससे ये संडे की एक्टिविटी की वजह से आपका लॉजिक या रीजनिंग डेवलप होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि टॉपर्स के तुक्के लगते हैं, हमारे नहीं लगते। मैं तुक्के लिख देता हूँ, तुक्के तुक्के। ये तुक्का, ये जो है ना, ये टॉपर्स के क्यों करेक्ट लगते हैं, बिकॉज वो ये PYQ एनालिसिस करते हैं। PYQ का पेपर 10 बार 20 बार सॉल्व करते हैं, ईयर वाइज सॉल्व करते हैं। आपको भी वही करना है, एवरी संडे करना है। वापस सुनिए, मंडे टू सैटरडे जो ऊपर टाइम टेबल दिया है वो फॉलो करना है, संडे को ये करना है, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं करना है, अगले 120 डेज ये कीजिए एंड यू विल क्लियर प्रीलिम्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी के बेसिस पे क्लियर किया है। फिर भी मैंने 120 डेज़ का बोला, इससे भी कम डेज़ में मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है क्या करते हैं, तो AVK सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जो है उसके ये 2 नंबर हैं हमारे, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज मेंटरशिप हो गया, किसी के नोट्स हो गए, आपको किस चीज़ों के बारे में बात करनी है या क्लियर टाइम टेबल बना के लेना है, आप यहाँ पे हमेशा कॉल कर सकते हैं। हमारा ये देखिए मोबाइल नंबर है, मेल है, हमारा ऐप है, हमारा वेबसाइट है, इवन यूट्यूब का चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल है। आपको जहाँ देखना है आप दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। वी विल हेल्प यू फॉर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप ऑन अ वीकली कॉल बेसिस। एवरी वीक एक कॉल होगा आपका अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा महंगा है, मैं खुद इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली मॉडल। आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे वो इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।